है गाइस, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और आज की इस वीडियो में संविधान के स्रोत पर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये संविधान के स्रोत से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है? एंड योर ऑप्शंस आर संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इनमें से कौन सा जो है वो इंग्लैंड से ली गई है, कौन सी व्यवस्था? तो इसका सही जवाब है संसदीय प्रणाली। जो संसदीय प्रणाली है वो ली गई है इंग्लैंड से। इसी प्रकार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी इंग्लैंड से ली गई है और द्विसदनीय प्रणाली जो है वो भी इंग्लैंड से ली गई है। ये सभी जो है इंग्लैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का इकलौता जो स्रोत है, जो सबसे बड़ा स्रोत है, वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए ब्रिटिश शासन, बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो इसका सबसे बड़ा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1935 में आया था। अंग्रेजों ने जो है भारत पर शासन चलाने के लिए ये एक्ट पास किया था कि किस प्रकार भारत पर शासन किया जाए। तो इसमें जो है 250 अनुच्छेद जो हैं भारतीय संविधान के इसी एक्ट से उठाए गए हैं। जब भारतीय संविधान बना तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, जिसमें से 250 अनुच्छेद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एज इट इज़ कॉपी किए गए हैं, एज इट इज़ उठाए गए हैं। तो ये सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपके ऑप्शन है यूएसए, जापान, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची की धारणा है। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिस पर संघ और राज्य जो है दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं: राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है वो कौन से देश के संविधान से उठाया गया है? तो वो उठाया गया है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची का कंसेप्ट उठाया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा आधारित है? तो जो भारतीय संघ है इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये किसके प्रेरणा से, मतलब किस देश के संविधान की प्रेरणा से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से या पूर्व सोवियत संघ से। तो ये कौन से देश से लिया गया? ये लिया गया है कनाडा से। भारतीय संघ में जो शक्तियों का विभाजन है ये कनाडा से लिया गया है और संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था भी जो है वो भी कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो जो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं ये कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, कहाँ से इनका विचार भारतीय संविधान में, मतलब कहाँ से ये ग्रहण किए गए हैं? तो आपके ऑप्शन हैं अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, ये रूस के संविधान से इसकी प्रेरणा ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? जो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी प्रेरणा किस देश के संविधान से ली है? तो आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी आयरलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और लगभग हर एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं ये प्रश्न। तो कहाँ से नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? जब मौलिक अधिकार जो हैं वो किस देश का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में शामिल किए गए? योर ऑप्शंस आर ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी स्विट्जरलैंड। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है वो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट,
भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण कहाँ से किया है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से लिया भारतीय संविधान ने। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप इसको बता पाएंगे। और आपके ऑप्शन है ब्रिटेन से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। कहाँ से लिया है न्यायिक पुनरावलोकन? तो न्यायिक पुनरावलोकन लिया है ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि कोई भी बिल अगर बनाया जाता है संसद में तो उसको एक बार जो है वो अपना जो न्यायपालिका है वो उसको एक बार रिव्यू कर सकता है। अगर लगे कि इसमें कुछ चीज़ें ठीक नहीं है तो उसको वापस जो है वो राज्यसभा में भेज सकता है कि इसको दोबारा से इसको पर देखा जाए, या उसको कुछ समय के लिए रोक सकती है न्यायपालिका। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है ये भारतीय संविधान में ली गई है अमेरिका से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन करता है। कितने सदस्य नामांकित करता है? हमारे वो 12 सदस्य नामांकित करता है। 12 सदस्य नामांकित करता है। तो ये जो नामांकन किया जाता है इनका, ये किया जाता है कुछ उत्कृष्ट व्यक्तियों का जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धि हासिल की हो, या कुछ प्रख्यात व्यक्ति जो रहते हैं उनका नामांकन किया जाता है, उनको मनोनीत किया जाता है। तो ये कंसेप्ट जो लिया गया है किस देश के संविधान से लिया गया है? योर ऑप्शंस आर ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, या डी फ्रांस। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। जैसा आप ऑप्शन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये आयरलैंड से लिया गया है कि जो है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किया जाता है, उनको मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है, समय समय पर संशोधन किए जाते हैं। कोई भी बिल हो या कोई भी कानून हो उसको समय पर संशोधित किया जाता है ज़रूरत के हिसाब से। तो समय के हिसाब से उस संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है कि किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, या डी दक्षिण अफ्रीका। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, संघात्मक शासन व्यवस्था को किस देश से अपनाया गया है? जो भारत जो राज्यों का संघ है और ये भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, ये कहाँ के जो है संविधान से ये कंसेप्ट लिया, या किस देश को देखते हुए भारत ने भी इसे अपनाया है? तो योर ऑप्शंस आर ए अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा, या डी नाइजीरिया। कौन से देश के संविधान को देखते हुए? सबसे पहले जो है कनाडा ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था और उसी को देखते हुए भारत ने जो है संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? कि भारत के संविधान में भारत ने जो है अपने संविधान में शामिल किया है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का कंसेप्ट। ये आदर्श जो है भारत ने भी अपने संविधान में शामिल किए हैं, लेकिन किस देश के संविधान से या किस देश को देखते हुए भारत ने ये अपने संविधान में इन तत्वों को शामिल किया? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, या डी कनाडा। इनमें से कौन सा देश है जिसको देखते हुए भारत ने अपने संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस ने जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए और अपने देश में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की स्थापना के लिए क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति जो वहाँ हुई थी उसको किया था। तो भारत ने भी उसको देखते हुए अपने संविधान में इन तत्वों को शामिल किया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध कहाँ के संविधान से लिया गया है? देखिए, आपातकाल जो है वो 352 से 360 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में है, 52, 56 और 60 में। तो ये जो आपात उपबंध है ये कहाँ से लिया गया है? मतलब एक कौन से देश के संविधान से भारत ने आपात उपबंध जो कंसेप्ट है ये अडॉप्ट किया है? तो योर ऑप्शंस आर दक्षिण अफ्रीका, बी जर्मनी के संविधान से, सी कनाडा, या डी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। तो ये लिया गया है भारत ने, ये जो लिया ये लिया जर्मनी के संविधान से। आपात उपबंध का कॉन्सेप्ट लिया भारत ने जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संवैधानिक आदर्श भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कौन से ऐसे आदर्श हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में जो भारत ने
भी अडॉप्ट किए हैं और अपने संविधान में शामिल किए हैं। कौन से? ए मौलिक अधिकार, बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन जो है सी सही है, उपयुक्त सभी। जो मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी के सभी कंसेप्ट जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये आदर्शवादी कंसेप्ट हैं और भारतीय संविधान ने भी जो है इन्हें अडॉप्ट किया है, भारतीय संविधान में इनको रखा गया है। तो ये अमेरिका के संविधान को देखते हुए भारतीय संविधान में रखा गया है। भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। तो आशा करता हूँ कि भारतीय संविधान पर जो भी आज आपको प्रश्न यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।